फिर भी मार कौन खाती थी ये? कि मैं बोलूंगी नहीं नहीं और तू लेके आ जाना, बोला था ना उस दिन। बोला मम्मी आपने तो मेरे बोला को कहा था कि मैं ना करूंगी, ये नहीं कहा था मैं मारूंगी। क्योंकि सब कुछ एक साथ ऐसे ही पटक के चले गए थे हम। गुड मॉर्निंग, हेलो अनका मगनीसा, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आज के व्लॉग में भी। आज मुझे बहुत लेट हो गया है व्लॉग स्टार्ट करने में। ऑलमोस्ट अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। ये देखिए अच्छी खासी धूप आ रखी है। मैंने सोचा था कि मैं सुबह से ही व्लॉग शुरू करूंगी, बट मुझे लेट हो गया करते करते भी। एक्चुअली बताऊं बात क्या हो रही है, मैंने ये सोचा था कि जब मैं मायके चली जाऊंगी ना, मुझे तो पूरा दिन फ्री मिलने वाला है, तो मैं खूब सारे व्लॉग्स बनाऊंगी, बहुत सारे डांस वीडियोज़ बनाऊंगी, ये करूँगी वो करूँगी। मैं बहुत सारी प्लानिंग करके आई थी, बट दिक्कत ये हो रही है कि अब यहाँ पे मैं, मम्मी और अंकित ही हैं सिर्फ, और भव्या चलने लग गई है एज इन गडोले चलती है वो, और चीज़ों को पकड़ पकड़ के, दीवार को, चीज़ों को पकड़ के वो चलने लगी है। और उसको इतना इंटरेस्ट आया कि अब वो मैडम बिल्कुल भी नहीं बैठती 2 मिनट भी। तो जैसे ही भव्या को मैं नीचे बैठाती हूँ वो तो भागती है सीधा। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि उसके पास एक जन परमानेंटली हमें रहना पड़ता है, या तो मैं रहूं या मम्मी रहे। तो सिचुएशन ये होती है कि मम्मी उसे पकड़ती हैं, तब मैं जाके कोई व्लॉग एडिट कर पाती हूँ, या थोड़ा बहुत जो मुझे शूट करना होता है वो मैं कर पाती हूँ, या फिर मैं उसके पास पूरा टाइम रहती हूँ, तब मम्मी किचन में काम कर पाती है। बिकॉज अंकित का तो वर्क फ्रॉम होम है, वो तो सुबह जाता है, शाम में नीचे उतरता है, तो वो तो है ही नहीं है, समझो हम दोनों हैं। तो ये सिचुएशन है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है छोटे बच्चे के साथ चीज़ें मैनेज करना। पूरी कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ मैं व्लॉग बनाऊँ और अपलोड करूँ। अब मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे, धूप आ रही है। बोला तू आजा, आजा, बोल आजा। तू आजा। आई। सो शाम का टाइम है, एक्चुअली 4:30 ही हुए हैं, अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, धूप है अभी भी हल्की हल्की। सो हम यहाँ पे भव्या के साथ खेल रहे हैं। ये मैडम पूरी गंदी हो चुकी है लोट लोट के, फूल मती खा मत। तो ये हमारी चंपा चमेली है, फूलमती। गिर गया फूल। इसका फेवरेट स्पॉट है यहाँ पे। ये पूरे दिन लड़ती है कि मुझे यहाँ पे लेके चलो। और सामने पता नहीं, जब से भव्या आई है, मतलब पहले हम आते थे तब भी कुत्ते आते थे यहाँ पे, लेकिन वो सिर्फ रोटी के टाइम पे आते थे और रोटी लेके चले जाते थे। लेकिन जब से ये मैडम आई हैं, पता नहीं इनको भी क्या चस्का चढ़ा है, घर के बाहर 2 से 3 कुत्ते कंटिन्यू सुबह से लेके रात तक बैठे रहते हैं, और भव्या इनके साथ खेलती रहती है। तो ये लोग दोस्त बन चुके हैं तो ये खेल रहे हैं। और ये हमारी माता श्री राजस्थान के लुत्फ उठाते हुए। महाराष्ट्र में कहीं करा तो बेटा वो एक प्लेट में बंद बंद। हाँ, यहाँ खुला खुला है ना, खुला है, अच्छा लगता है। आप तो यहीं आ जाना बाद में मम्मी। बोलने की बात नहीं है, तेरे डैडी रिटायर हुए है कि आई? हाँ, यहाँ पे आपका मन भी लगता है, मुझे पता है। और मस्त दोनों बैठना यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद में, चाय पीना, बातें करना, और एक्चुअली में मतलब तसल्ली वाली, गुड़िया को खिलाना, फुर्सत वाली लाइफ जीना। तू कहाँ है? तू बाबू तू कहाँ है? तू मोर बकरियां पूछो मत, यही का तो मौज हो रही है। सो जनरली हमारी शाम इसी तरीके से गुजरती है गांव में, जहाँ पे हम बैठते हैं चाय के टाइम पे और बहुत सारी बातें करते हैं। बहुत हंसी मजाक होता है इस टाइम पे, और बहुत सारी पुराने किस्से, पुरानी बातें, पुरानी यादें निकलती हैं। तो यहाँ पे भी वही चल रहा था, और सामने भव्या खेल रही थी, तो हम उसको देख के भी हंस रहे थे, बिकॉज वो बहुत प्यारी प्यारी हरकतें करती है, और डॉगीज़ के साथ वो खेल रही थी। तो बहुत सारी बातें यहाँ पे चलती रहती हैं। और आई थिंक ये जो लाइफ का बेस्ट पार्ट होता है वो यही है कि आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सको, खूब सारी बातें कर सको। इन्हीं चीज़ों से मेमोरीज बनती है। राधे राधे करो। राधे राधे। तू कहाँ है बाबू? तू बहुत, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत शैतान बनेगी बड़ों के, बदमाश, नटखट एकदम। मम्मी वैसे हम दोनों में से कौन ज्यादा बदमाशी करता था, मैं या अंकित? तू? मैं? तू सबसे ये बड़ा शरीफ बच्चा मार था। कौन ज्यादा खाई है? मार भी यही इसको तो मारा ही नहीं है आपने बिल्कुल। पढ़ाई में कौन अच्छा था? पढ़ाई में मैं। इसको कभी नहीं मारा। फिर भी मार कौन खाती थी ये? अंबिका मार खाई है ज्यादा। तो एक बार अपने कोई रिश्तेदार आए थे, है ना? दादी से आए थे और उनका बच्चा छोटा, बड़ा वाला, तो छोटे ही थे वो, उनका नाम मैं भूल गई। तो इसके खिलौने पड़े थे, तो वो खिलौने लेके पहले तो खेलने लग गए, और हम दोनों, मैं और दादी से बात करने लगे। और वो खेलते खेलते जब उनका टाइम हुआ घर जाने का, तो वो खिलौना लेके चल पड़े। अच्छा, कुछ तो था, गाड़ी थी छोटी, कुछ तो था। अच्छा, अंकित का खिलौना लेके वो चले गए। वो छोटा सा खिलौना था। दादी सा ने तो मना किया कि नहीं,
नहीं लेके जाने का। लेकिन मैं बोली कोई बात नहीं, बच्चे हैं, छोटा बच्चा है। हाँ, ले जाओ। छोटा सा खिलौना था, कोई खास ऐसा इसकी कारवार होगी। हाँ, तो लेके वो चले गए। अभी ये तो रोया होगा पीछे से बहुत। ये रोने लग गया, मेरा खिलौना ये वो। तो मैं बोली कोई बात, फिर भी ये चुप नहीं हो रहा, नहीं मुझे वही खिलौना चाहिए। तो मैं बोली सुन, जब अपन इनके घर जाएंगे ना, तो तू भी वहाँ से एक खिलौना, इनके पास भी ढेर सारे खिलौने, मेरे को तो इसको चुप कराना था। तो मैं बोली वहाँ तेरे को अच्छा लगे वो उठा लेना और लेके तू आ जाना, लेकिन मैं तेरे को बोलूंगी कि नहीं इनकी नहीं बेटा, नहीं खिलौना नहीं लेके जाते हैं, पर तू मेरी मत सुनना और तू लेके आ जाना। मैं तेरे को मना करूंगी, ऐसे इसको चुप कराना था मेरे को। मैं कभी इसको साथ लेके जाती नहीं थी, पर इसको चुप कराना था। बाई चांस ऐसा हुआ कि इसको मुझे ले जाना पड़ा साथ में, उनके ही घर पे। उनके ही घर पे। मैं तो भूल गई वो बात, इसको याद रह गई। मैं खूब हम बातें कर ली, मैं और दादी सा, और ये वहाँ से वो खिलौना उठाया, कोई अच्छा सा खिलौना। अब मैं बोली ना बाबू, मैं तो वो बात ही भूल गई थी। नहीं ये खिलौना नहीं लेके जाने। तो ये रोने लगा, नहीं लेके जाऊं। फिर मैं बोली नहीं बेटा नहीं लेके। बोला आपने ही तो बोला था कि मैं बोलूंगी नहीं और तू लेके आ जाना, बोला था ना उस दिन। और वो दादी सा पीछे ही खड़े। अरे राम, बेइज्जती करवाई। इतने हंसी आई मेरे को, पूरी बात वो दादी सा को बतानी पड़ी। ऐसे होता है बच्चों को, ऐसे करता है। ये बड़े हो गए बच्चे मन के सच्चे ना। बोला मम्मी आपने तो मेरे को कहा था कि मैं ना करूंगी, ये नहीं कहता मैं मारूंगी। मतलब एक्ट ज्यादा आगे जा रहे हैं। बाद में मेरे को याद आया, अरे अपन ने तो इसको बोला था। अगर वो इतने हंसी आई दादी साहब को, मैंने पूरी बात बताई। इसको देखो वो तू आया, तू आया। अपन काम करते हैं लेट। ऐसा तो नहीं है, शैतान तो ये भी था, मस्ती तो ये भी करता था। ये कम करता था, अब ये करती। अरे वो कौन है, देख। चलो। सो मम्मी जा चुकी है अब अंदर। मम्मी मुझे डांट लगा रही है कि बातों का तो कोई ओर नहीं है, बातें तो खत्म होंगी नहीं। तो अब मैं जाती हूँ अंदर, कप वगैरह ले जाती हूँ, और थोड़ा सा वो बेस का जो काम है बक्सों का वो कर लेते हैं, क्योंकि सच में दिन ऐसे ही निकल जाएंगे और जो काम के लिए आए हैं वो सारे के सारे करके जाने हैं, टाइम यूज़ करना है। तो चलिए जी, चलते हैं अंदर। और क्योंकि अंकित की छुट्टी है, उसकी वीकेंड ऑफ होती है, तो ये भी अच्छा है कि वो संभाल लेगा भव्या को और हम कर लेंगे काम। मैं अंदर आ चुकी हूँ, बस अब ये चाय के बर्तन रख देती हूँ और फिर लगते हैं काम के। तो ये है बक्सा, इसमें से चीज़ें जचानी हैं। अभी रूम में तो हमारा सामान ऐसे ही ये रखा हुआ है, सारा का सारा अनपैक हमने नहीं किया, क्योंकि अभी वापस जाना है। मैं तो क्या फिर वापस सारा निकालना। थोड़े बहुत कपड़े यहाँ पड़े हैं। लो बक्सा खोल लो, कर लेते हैं। तो ये सिचुएशन है, पूरा का पूरा भरा हुआ है ये। तो अभी इसमें से हमें जो कुछ किसी को देना है वो, या जो हमें सिलवाने हैं वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, क्योंकि सब कुछ एक साथ ऐसे ही पटक के चले गए थे हम जल्दी में। तो अब ये सारा निकालना पड़ेगा और सारा का सारा वापस से सेट करना पड़ेगा। कम से कम 1-2 घंटे लगेंगे हमें, बट लकीली अंकित की छुट्टी है तो अभी हम ये सारा काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। चलो जी निकाल लो मम्मी, करते हैं फिर, है ना।